हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका लर्निंग पाथवे में स्वागत है। कुछ स्टूडेंट्स जो क्लास 12th के थे, उन्होंने पोएम फर्स्ट में मदर एट 66 होने के कंप्लीट होने पर उनका कहना था कि पोएम पूरा समझ आ गया है, बट यदि क्वेश्चन आंसर्स आते हैं तो कैसे लिखना है या कैसे उनको सॉल्व करना है वो भी बता दीजिए। तो आज उन क्वेश्चंस को कैसे लिखना है और किस वे में लिखना है ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम पर आंसर्स के नंबर मिल पाए, इसके लिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज आपका फिर से माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 में पहले एक बार शॉर्ट में फिर से आपको बता दूँ, पोएम आपका कमला दास ने लिखा है और इसमें उन्होंने अपनी मदर की ओल्ड एज के बारे में डिस्कस किया है। ओल्ड एज का क्या डिस्कस किया है, तो उन्होंने बोला है कि जब वो अपनी मदर के घर से कोचिंग के लिए निकल रही थी फ्राइडे को, तब उन्होंने फ़ील किया, बहुत सारी चीज़ें फ़ील की उन्होंने। कैसे कि उनके फेस को देखा जो बिल्कुल कॉर्प्स दिख रहा था, देन एशन दिख रहा था जिसको पेल एंड ग्रे बोला गया है। फिर उन्होंने बाहर देखा ताकि क्या हो कि बाहर देखकर वो जो ट्रीज़ थी, जो ऐसा लग रहा था कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रही, भाग रहे हैं। बच्चों को देखा मूवमेंट करते हुए, तो इधर इधर बाहर सब देखकर वो क्या सोचने लगती हैं कि मतलब डाइवर्ट करें माइंड को, लेकिन क्या है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझ रही थी कि पता नहीं नेक्स्ट टाइम जब आऊँ तो मदर मिले या नहीं। अब उसमें आपने देखा होगा 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि मैंने आपके सामने ये देखिए निकाल कर रखा हुआ है। ये 5 क्वेश्चंस क्या हैं, तो अब देखिए। नंबर 1, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक इन द पोएट फील्स। अगेन, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। तो किस तरह का, देखिए काइंड का मतलब किस प्रकार पूछ रहा है। पेन मतलब आपको भी पता है, पेन अब दर्द और एक भी तकलीफ़ के लिए बोला जाता है। पोइट किस तरह की पेन या तकलीफ़ को फील कर रहा था, तो ये आप कैसे बताएंगे जब आप उसको उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो आपने पोएम पूरी पढ़ी है, तो अब जब पोएम के आंसर्स की बात करें तो देखिए इसको शॉर्ट में या विथ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आगे मेंशन किया है। इसको इजी वे में करने के लिए मैंने ऐसा किया है ताकि आपको समझ आए। देखिए, what what is the kind of pain and ache that the poet feels। अब आप इसको ध्यान से देखना, तो आप जब देखोगे तो आपको ये लाइन पूरा पोएम में, जैसे ये द पोएट फील्स, अब देखिए यहाँ पे मेंशन किया मैंने, है ना। द पोएट looks at the colorless and pale face of her mother, her old familiar pain surface, realizing that his mother was aging and would die soon। मतलब उन्होंने क्या बोला है, क्या फील किया, तो आपको वही बताना है। तो किसके बारे में बताना है, पोइट के बारे में। तो सिर्फ ये लाइन लेनी है, ये द पोइट, ठीक है। अब क्या फील कर रहे थे, तो आपने ये सब पढ़ा है, देखिए वही लेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, है ना, हर ओल्ड फेमिलियर पेन, देन सरफेस रियलाइजिंग दैट हर मदर वॉज एजिंग वुड डाई सून। तो जो आपने पोएम में अभी मैंने ओरली आपको या कहना चाहिए एक्सप्लेन किया, वही चीज़ें आपको लिखनी है। हाँ, कुछ चीज़ें हो सकती हैं इसमें अप डाउन हो सकता है। कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, ठीक है। हो सकता है कि आप इतना लिखने के बाद द पोएट लुक्स के बाद आप ये भी लिख दे, हर ओल्ड फेमिलियर पेन सरफेस रियलाइजिंग दैट हर मदर वॉज एजिंग एंड वुड डाई सून, हर फेस कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर। तो आगे पीछे भी ये 2 लाइनें हो जाती हैं, तब भी आपका आंसर करेक्ट होगा। बट आई होप कि आपको ये इजी लगेगा, तो आप इसको एज यूजुअल भी लिख सकते हैं। अब देखिए सेकेंड, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। अब यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग क्यों डिस्क्राइब किया था, तो देखिए पूरा आंसर कुछ परसेंट इसी में से है। फॉर एग्जांपल द यंग से लेकर स्प्रिंटिंग तक, देखिए द यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, हुआ यहाँ तक, स्प्रिंटिंग तक। बिकॉज वाई वाले क्वेश्चन में आपको भी पता है बिकॉज लगाना। व्हेन वी लुक एट देम फ्रॉम मूविंग कार दे सीम टू बी रनिंग फास्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। कि क्या होता है, आपने देखा है कि जब गाड़ियों से चलो
है ना, कार में, बस में, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा लगता है कि दौड़ रही हैं। बस यही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अगेन इन अ सेम वे, वाई हैज़ द पोएट ब्रॉट द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स। क्यों दिया हुआ है उन्होंने कि खुश वाले बच्चे दिख रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? तो देखिए, अब वाई से स्टार्ट था इसलिए क्या होगा, आगे पूरा सेम आएगा। कहाँ से, अब ये भी आपको मैं बता दूँ, ये देखो, द पोएट हैज़ ब्रॉट in the image of the merry children springing out of their homes because, clear, तो because to suggest the idea of youth and beauty in contrast to the ashen like pale worn face of her aging mother। क्या बताना चाह रहे हैं वो कि उनकी जो मदर का फेस था वो कैसा था, एजिंग था। एजिंग था मतलब बुजुर्ग दिख रही थी, तो उनकी मदर के फेस की वजह से उन्होंने क्या किया, नए बच्चों से उसको कंपेयर करके देखा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नंबर 4, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। तो क्यों कंपेयर किया गया, पढ़ाया था, फिर से देख लो। लेकिन द मदर हैज़ बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून एज शी इज़ वेरी ओल्ड एंड हर फेस इज एशन पेल एंड विदर्ड। शी लुक्स वेरी डल एंड लाइफलेस लाइक द लेट विंटर्स मून। मतलब आपको समझ आ गया होगा कि उनकी मदर के फेस को कैसा बताया गया है, लेट विंटर्स मून की तरह लाइफलेस, है ना। तो वही सेम थिंग यहाँ पे दिया है। नाउ नेक्स्ट 5th, व्हाट डज द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइलिंग सिग्निफाई। तो उसकी स्माइल और पार्टिंग वर्ड्स को क्या बताना चाह रहा है, किस चीज़ को सिग्निफाई किया है। तो इसमें सिग्निफाई, ये कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, ये सिग्निफाई कर रहा है ऑप्टिमिज्म, मतलब पॉजिटिव को। क्या पॉजिटिव, कि पता है कि मदर से क्या हो रहा है, सेपरेट हो रही है ना, और पेन हो रहा है, लेकिन वो क्या कर रही हैं, फिर भी स्माइल कर रही हैं। तो स्माइल किसको सिग्निफाई कर रहा है, हर स्माइल सिग्निफाइज टू कंसील हर फियर। किसको कर रहा है कि वो अपने फियर और पेन को क्या कर रही हैं, जो मदर से सेपरेट हो रही हूँ उसको क्या कर रही है, छिपा के बता रही है ना। तो उसको सिग्निफाई स्माइल में किया गया है। होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। कहीं डाउट हो तो बताइएगा। हाँ, वन मोर थिंग, ये तो हुए क्वेश्चन आंसर्स की बात जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। मोस्टली कौन सा क्वेश्चन आता है, जैसे लास्ट ईयर यदि आपको ध्यान हो तो अभी जो पेपर हुए थे लास्ट ईयर भी इस पोएम से क्वेश्चन आया था। क्लियर, आगे भी आ सकता है, तो आप इसमें इन क्वेश्चन आंसर्स को ज़रूर तैयार करके रखें। इतना ही नहीं, एक और चीज़ आई थी, दैट इज़ पोएम्स का लाइन और उस पर क्वेश्चन आंसर। तो ये वो जो लाइन्स आई थी उसमें यहाँ से लाइन्स आई थी, और ये लाइन्स जो आई हुई थी उसमें 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। मतलब जनरली ये लाइन्स आती हैं और क्वेश्चन के आंसर्स इनमें ही पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन था जिसमें आपको ये कॉप्स से रिलेटेड था, दूसरा पोएट का नेम पूछा था। इस तरह से क्वेश्चन यदि आते हैं तो ये सब इन्हीं में दिए होते हैं। बस यदि आप पोएम समझ गए तो 3 मार्क्स का ये, और 2 या 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आंसर। तो ये मानिए कि 5 मार्क्स एटलीस्ट एक सिंगल पोएम में आप कवर कर लेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। यदि 5 मार्क्स के इसको कवर करते हैं तो आप ये मानिए कि आगे आपको पूरा एग्ज़ाम के समय पे 5 to 6 मार्क्स आपके अभी कवर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुड नाइट।